हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। बेसिकली ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कई बार मैसेजेस करे हैं कि उनको थोड़ा सा एक गैप है, उनको ये समझने में या मेरे समझाने में ये गैप आ गया है कि उसको किस तरह से इन दो इंडिकेटर्स को यूज करना है। राइट, तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में आपको इनवाइट ओनली में जाना होगा। इनवाइट ओनली में जब जाएंगे तो मेरे पास तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, बट जो आपको देखना है या जो मैंने आपको अगर एक्सेस दिया है तो आपको दिखेगा ऑप्शन सेंस सब्सक्राइबर्स और रियल टाइम ऑप्शन फ्लो। ये दोनों दिखाई देंगे। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ हम करेंगे ऑप्शन सेंस सब्सक्राइबर, ये कर लेंगे। और दूसरा रियल टाइम ऑप्शन फ्लो प्लस वॉल्यूम वेटेड एफएनओ, ये दोनों हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था। इन दोनों को मैं नीचे कैंसिल करता हूँ। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इसको करेंगे काम, इस पर किस तरह से हमें अप्लाई करना है और किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन सेंस सब्सक्राइबर को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये मूव टू न्यू पेन बिलो में आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया। ऊपर में हमारा रियल टाइम ऑप्शन फ्लो लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, और ये अभी एक रेड मार्क बता रहा है यानी कि इनवैलिड सिंबल बता रहा है। आप यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे। अगर आपको बैंक निफ्टी देखना है तो बैंक निफ्टी लगाएंगे, और अगर निफ्टी देखना है तो निफ्टी। यहाँ जाएंगे इनपुट में। इनपुट में एनएससी का निफ्टी स्पॉट सिंबल है। अगर आप चाहें तो इसको बैंक निफ्टी कर सकते हैं। अगर हमें एक्टिव कॉल स्ट्राइक्स देखनी है तो एक्टिव कॉल स्ट्राइक क्या देखते हैं, नॉर्मली एक राउंड नंबर जो नजदीक का है, और अगर नजदीक में राउंड नंबर नहीं है तो जिस एटीएम से नीचे वाली स्ट्राइक हम लगाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमने यहाँ पे, अच्छा इसको भी समझना है कि हम ऑप्शन कैसे लगाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ये निफ्टी आया, इसको डिलीट किया हमने। पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया, निफ्टी निफ्टी 50 सेलेक्ट किया। अब हमने एक्सपायरी सिलेक्ट की, और यहाँ पे हमने 25,000 सिलेक्ट कर लिया। उसी तरह से एक्टिव पुट स्ट्राइक में अगर ये निफ्टी में हम 25,000 सिलेक्ट कर रहे हैं तो पुट के लिए हमें फिर वही सिस्टम है। निफ्टी 50 इंडेक्स आया, यहाँ ऑप्शन है, निफ्टी 50 इंडेक्स आया, एक्सपायरी सिलेक्ट की हमने, और कॉल में हमने 25,000 सेलेक्ट किया है तो पुट को 25,100 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एटीएम स्ट्राइक पूछ रहा है आपसे, तो हमने एटीएम स्ट्राइक 25,000 सेलेक्ट करना है या 25,100 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे सामने इंडिकेटर आ गया है। और जो पहले इस तरह का एक पर्टिकुलर सिग्नल आ रहा था इनवैलिड सिंबल का, वो चला गया है। अब इसमें क्या करना है हमें, इसको थोड़ा और डीक्लटर करना है, क्लियर करना है, क्लैरिटी रखनी है। स्ट्राइक प्राइस ऑफ कर देंगे, अपर जोन ऑफ कर देंगे, लोअर जोन ऑफ कर देंगे, वॉल्यूम वेटेड एफएनओ को रहने देंगे, रेफरेंस एफएनओ को रहने देंगे। मैं नॉर्मली इसको ब्लैक कर देता हूं, आपकी अपनी इच्छा है। जस्ट सेकेंड, राइट, ब्लैक कर दिया। ओपनिंग रेंज इन सबको हम रहने देंगे, और नीचे में एक क्या ऑफ करेंगे, स्पॉट प्राइस, बिकॉज स्पॉट प्राइस बहुत इरेटिक रहता है। अब हमारे पास ऊपर वाला इंडिकेटर तैयार है। राइट, ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ देखिए, ये देखिए पहले कॉल पे रिजेक्ट दिख रहा है, पहले कैंडल पर रिजेक्ट दिख रहा है। रिजेक्ट किसने किया है, ये नीचे की तरफ सिग्नल भी दिख रहा है, और यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। ये देखिए, यहाँ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ है, लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी लिख रहा है ओपनिंग रेंज पुट वॉल्यूम सर्च। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये वॉल्यूम वेटेड एफएनओ है। ये जो रेड लाइन है ना, ये वॉल्यूम वेटेड एफएनओ है। उसके नीचे उसका रेफरेंस है, और जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे में है हम इसको बेरिश मानते हैं। तब तक
कि जब ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये लाइन, इसमें सबसे कमाल की बात क्या है, ये कलर कोडेड है। जैसे मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये वॉल्यूम वेटेड एफएनओ की लाइन ग्रीन हो जाएगी। तो जब तक ये लाइन ग्रीन है, हमको पुट का ट्रेड नहीं लेना है, राइट। यहां देखिए, जैसे यहां से बेरिश रहा और इस लेवल पर ये लाइन ग्रीन हो गई, तो यहां पे हमें कॉल का ट्रेड लेना है। दूसरा, तो ये बहुत कमाल की बात है। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए 18th को मार्केट पूरी तरह से बेरिश था, लेकिन यहाँ पे जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने अभी मुझे ये भेजा कि इसमें ऊपर और नीचे यहाँ पे लगातार आ रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि यह लाइन ग्रीन कब हो रही है। ये लाइन यहाँ ग्रीन हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। तो कई बार देखिए, हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम ट्रेड करना है। मोमेंटम ट्रेड के लिए ये बड़े मूव्स हम कैच कर सकते हैं। छोटे मूव्स में जब ऐसा होगा तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना है। फिर यहां से आपको देखना है कि यहां से भी सपोर्ट मिल रहा है, यहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो छोटे ट्रेड्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला इंडिकेटर, जिसमें हमें ये जो रेड लाइन है ये बाउंड्री है, और ये जो रेड लाइन है ये डायनेमिक बाउंड्री है, जो हमें डायनेमिक बाय और सेल लेवल दिखाता है। यहाँ इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। यहां से मार्केट गिरता हुआ आया और यहां से ऊपर चला गया, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो एक पर्टिकुलर हो गया पार्ट। अब हमें जो दूसरा इंडिकेटर है उसको कैसे यूज करना है, उसमें भी इसी तरह से इनवैलिड सिंबल आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इनपुट पे जाएंगे। इनपुट पे निफ्टी का जो कॉल सिंबल है, फिर एग्जैक्टली वही तरीका है। निफ्टी 50 इंडेक्स लेंगे ऑप्शन में, एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे, 25,000 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पुट ऑप्शन में जाएंगे, फिर उसी तरह से ऑप्शंस में निफ्टी 50 सेलेक्ट करेंगे, जो यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे, 25,100 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप और इनेबल कर सकते हैं इन स्ट्राइक्स को, वो भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमें मल्टीपल स्ट्राइक्स के डिटेल्स हमें यहां मिल जाएंगे। जैसे ये जो लेबल्स आ रहे हैं, इस पर अभी एक ही स्ट्राइक दिख रहा है। अगर जितने स्ट्राइक्स हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहां से, तो ये मल्टीपल स्ट्राइक्स के लेवल्स दिखाई देने लगेंगे। ओके। और हमें क्लैरिटी पर्पस के लिए क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय एंड सेल लेवल साइज को आप टाइनी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको आपका ये इंडिकेटर तैयार है। अब हमें करना क्या है, ये देखिए, मार्केट में एक दिन पहले से यहां देखेंगे, यू कैन सी द टाइम, 2:15, 17 जुलाई को 2:15 पर इंस्टीट्यूशंस कॉल सेल कर रहे हैं। तो 18 जुलाई को मार्केट में पूरी तरह से ये जो बेरिश मूव आया था, पूरा बेरिश मूव आया था, वो एक दिन पहले डिसाइड हो गया था यहाँ पे। उसी तरह से आपको इस लेवल पे, यहाँ देखिए, इस लेवल पर भी क्लैरिटी है। अगर आप अपने चार्ट पर ये इंडिकेटर का नाम नहीं लिखा हुआ देखना चाहते हैं, डिस्टरबेंस होता है, तो आप यहां से उसको ऑफ कर सकते हैं। इस लेवल पर एक दिन पहले ये देखिए बेयरिश सर्ज आ चुका है, और यहाँ इंस्टीट्यूशन कॉल सेल कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से बेरिश हुआ है, और आप देख सकते हैं 200 पॉइंट का निफ्टी में मूव हुआ है, ठीक है। दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए, जो भी हमारे फ्री यूजर हैं वो तो सिर्फ दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री यूजर नहीं है उनको दो इंडिकेटर से ज्यादा यूज करने का, जैसे एसेंशियल्स 5 कर सकते हैं शायद। तो आप इसको यहां से, जैसा कि मैं करता हूं, यहां से कॉपी करके इसको पोस्ट पेस्ट कर देंगे, सॉरी, पेस्ट करेंगे। फिर इसको हम न्यू पेन बिलो में ले आएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें, जस्ट सेकंड, सारे पेन लेवल्स को ऑफ कर देंगे।
अब देखिए कमाल क्या दिख रहा है। अब आपको ये देखिए, ये पुट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे रुक गया। तो पुट एग्जैक्टली इस तरह से दिख रहा है। यहाँ इस तरह से देखने पे क्या किया हमने, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स को हमने हटा दिया। तो सेम इंडिकेटर को दो बार यूज कर रहे हैं, दो तरीके से यूज कर रहे हैं। एक, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेवल्स निकाल के रखा हुआ है, और दूसरा मार्केट में हमें एकदम क्लियर सिंबल में सिग्नल मिलने के लिए यहाँ से हम पुट बाय कर सकते हैं। पुट के कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, इन लाइंस के कलर हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉल गिर रहा है, पुट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे पुट नीचे आने लगा, मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, इस लेवल से कॉल ऊपर चला गया है, तो मार्केट में हल्का सा बुलिश रिवर्सल आया है। ठीक है, जब मार्केट 24,933 से 25,000 तक गया, फिर 25,000 से मार्केट को नीचे की तरफ गिरा दिया। राइट। तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत सारे दोस्तों की जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो को ठीक से देखिए। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को ट्रायल एक्सेस दिया है, तो उसमें बहुत सारे दोस्त ने कई सवाल किए हैं, कई लोगों ने इसको अप्लाई करने में उनको परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको यूज करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बता देंगे। अभी आप सबके लिए ये फ्री ट्रायल जारी रहेगा। आप सब इसको यूज कीजिए, डिलीजेंटली यूज कीजिए, बहुत केयरफुली यूज कीजिए, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत ध्यान से लीजिएगा। और मेरी तो आप सबसे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि शुरुआत जब आप ट्रेड से करेंगे तो सिर्फ वन लॉट से करिएगा, सो दैट आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा इस दोनों सिस्टम के साथ ढंग से करने के लिए। इस सिस्टम में सबसे कमाल क्या है कि आपको बिल्कुल सही समय पर एक सही डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। Thank you so much for watching.